डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है आइसोथर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स इक्वेशन या क्रिटिकल स्टेट एंड वॉन डर वाल्स इक्वेशन। यानी हम वॉन डर वाल्स इक्वेशन के ऊपर आइसोथर्म्स बनाएंगे और बाद में देखेंगे कि क्रिटिकल स्टेट्स में वो कैसे एप्लीकेबल हैं, एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है, और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर वो कैसे बिहेव करती है, और अबो क्रिटिकल टेम्परेचर वॉन डर वाल्स इक्वेशन कैसे बिहेव करती है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। ये इक्वेशन है वॉन डर वाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए जो वॉन डर वाल्स इक्वेशन आती है उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये मोलर वॉल्यूम है, बिकॉज फॉर 1 मोल इट इज मोलर वॉल्यूम। अब अगर इसको मैं ओपन कर दूं, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम P से इसको मल्टीपल करते हैं, ये बन जाएगा PV और P इंटू बी हो जाएगा माइनस PB, ठीक, PB। फिर यहां से AV स्क्वायर से V को मल्टीपल करो, ये बन जाएगा प्लस AV बाई वी स्क्वायर, और AV स्क्वायर से इस B के साथ मल्टीपल करो तो ये बन जाएगा माइनस AB बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप इस इक्वेशन को, या आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे? आप इस V से इसको मल्टीपल कर दो तो आपको वैसे मिल जाएगा PV, फिर V से इसको मल्टीपल कर दो तो आपको मिल जाएगा प्लस AV बाई वी स्क्वायर, फिर इससे माइनस B से इसको मल्टीपल कर दो तो ये बन जाएगा BP मगर माइनस, और B से मल्टीपल कर दो इसको तो ये बन जाएगा माइनस AB बाई वी स्क्वायर। एक ही बात है, ये और ये इक्वेशन सेम है। आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, एक ही बात है, एक ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को नाम रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को क्या करते हैं हम, इसको हम मल्टीपल करते हैं वी स्क्वायर से, ताकि ये जो डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर ये हट जाए। देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो वी स्क्वायर इंटू वी, ये बन जाएगा बराबर PV प्लस A बाई V माइनस BP माइनस AB बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन को नाम रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, या इसी को नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे काम की है। अब इसको मैं करता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई वी स्क्वायर। अगर मैं वी स्क्वायर से मल्टीपल कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PV क्यूब, PV इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा PV क्यूब प्लस AV स्क्वायर डिवाइड बाई V, यानी सॉरी AV इंटू वी स्क्वायर वो बन जाएगा AV स्क्वायर डिवाइड बाई V, AV स्क्वायर डिवाइड बाई V, ठीक, और माइनस BP इंटू वी स्क्वायर, राइट, और ये बन जाएगा AB वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू RT इंटू वी स्क्वायर, ये बन जाएगा RT वी स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, ये वी स्क्वायर कट, यहाँ पे V और ये वी स्क्वायर ये कट हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगी PV क्यूब प्लस AV माइनस BP वी स्क्वायर माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस AB इज इक्वल टू RT वी स्क्वायर, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड बाई P, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम रखता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई P। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PV क्यूब डिवाइड बाई P प्लस AV डिवाइड बाई P माइनस BPV स्क्वायर डिवाइड बाई P, और माइनस बन जाएगा AB डिवाइड बाई P इक्वल टू RTV स्क्वायर डिवाइड बाई P बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P और P कट, ये और P ये P कट, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिलेगी इस तरह से, V क्यूब प्लस ए वी डिवाइड बाई पी माइनस बी
वी स्क्वायर डिवाइड बाई कुछ भी नहीं क्योंकि पी कट गया, माइनस ए बी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ये हो गया ठीक, शाबाश। अब क्या करते हैं, मैं इस आर टी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी को इस साइड में लेके आता हूं। यहां पे ये प्लस है, इधर आ जाएगा तो माइनस बनेगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से। देखो मैं बोलूंगा वी क्यूब प्लस ए वी डिवाइड बाई पी माइनस बी वी स्क्वायर, ठीक, ये बी वी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई पी माइनस आर टी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा। क्या करूंगा, रीअरेंज। ध्यान रखना, अब देखो इसको मैंने रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया ये भी मैं बताता हूं आपको, ये बहुत ही आसान है। देखो ये जो है ना, ये उठाया मैंने ये वाला आर टी वी स्क्वायर, ये इधर रख दिया इसके पास। देखो ये माइनस आर टी वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी उठाया और बी वी स्क्वायर के पास में रख दिया, यानी बी वी स्क्वायर माइनस आर टी बाई पी वी स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे ये जो था ये वाला, ये उठाया और ये इधर कर दिया, यहाँ पे रख दिया, मैं बोलूँगा सॉरी इधर रख दिया, इधर इसके बाद यानी इससे पहले। तो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा। ये ए वी बाई पी, ए वी बाई पी रहेगा, ये प्लस ही रहेगा। और जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, सिर्फ मैंने इनको शफल किया। देखो ए वी बाई पी जो है ना, ये यहाँ पे रख दिया और उसके बाद में रख दिया ए बी बाई पी। सिर्फ आर टी वी स्क्वायर को इसके साइड में लाया और ये हटा के इधर रख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। थोड़ा सा रीअरेंज, क्योंकि ये स्क्वायर वाले मैंने एक नज़दीक लाए और जो बिना स्क्वायर के थे ये इधर कर दिए। इससे एक अरेंजमेंट भी आ गया। देखो पहले क्यूब वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर विदाउट स्क्वायर यानी जिसका पावर 1 है, फिर v के बगैर यानी v रेज पावर 0, ठीक है। तो हमें ये जो इक्वेशन है ये एक तरह की क्यूबिक इक्वेशन मिल गई हमें। कैसे क्यूबिक इक्वेशन मिल गई मैं बताता हूं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले लिखते हैं v क्यूब, ये वाला, ठीक। इसके बाद में इन दोनों का माइनस निकाल दूंगा मैं कॉमन, इस तरह, बाद में समझा भी दूंगा ये क्या हो रहा है। और अंदर लिख दूंगा मैं b प्लस आर टी डिवाइड बाई पी, और जो v स्क्वायर है दोनों का ये निकाल दिया यहाँ पे कॉमन। बहुत ही आसान है, v स्क्वायर निकाल दो कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, इन दोनों का v स्क्वायर निकाल दो कॉमन, अंदर रह जाएगा b प्लस आर टी बाई पी। अब आप कहेंगे कि माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। देखो जब हम इसको वापस ओपन करेंगे ना, हम करेंगे v स्क्वायर इंटू बी, ये बन जाएगा बी वी स्क्वायर, मगर ये माइनस के साथ, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और आर टी बाई पी इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा वापस आर टी बाई पी इंटू वी स्क्वायर, राइट। बाकी को रहने दो ऐसे ही, बाकी ए बाई पी वी, और यहाँ पे माइनस ए बी डिवाइड बाई पी लिख दिया। बात समझ में आ गई। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये मॉडिफाइड इक्वेशन, किसकी मॉडिफाइड इक्वेशन, ये पूरा 0 के बराबर है, याद रखना। ये मॉडिफाइड इक्वेशन है किसकी, वॉन डर वाल्स इक्वेशन, वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन, मॉडिफाइड इक्वेशन। वॉन डर वाल्स इक्वेशन ही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। क्लियर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन को नाम रखूंगा मैं सपोज, ये इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे भी रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, ये आगे भी काम में आएगी। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, समझ में है ना। क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इन वी बोलूंगा मैं, वॉल्यूम के फॉर्म में ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर, तो इसका मतलब इसके जो है ना, ये 3 रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स, 3 रूट्स। अगर मैं फॉर गिवन प्रेशर कमा टेम्परेचर ए एंड बी ले लूँ, यानी अगर मैं एक फिक्स वैल्यू ले लूँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और सॉरी प्रेशर, टेम्परेचर
और ए और बी का, ए एंड बी क्या है, दीज आर वंडर वॉल्स कोएफिशिएंट्स या वंडर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं हम इनको। ठीक, इनको अगर मैं फिक्स कर दूं तो इस v के हमें 3 रूट मिलेंगे। अब वो 3 रूट क्या है, ये तीनों के तीनों रूट रियल भी हो सकते हैं, 3 रियल रूट्स, या फिर 1 रियल रहेगा, एक रियल रहेगा और 2 इमेजिनरी रहेंगे, इमेजिनरी यानी ख्याली, ऐसा हो सकता है। अब ये रियल कहां पे रहेगा और इमेजिनरी कहां पे रहेगा, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये रियल कहां पे रहेगा और इमेजिनरी कब रहेगा। ठीक, देखो आपने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा होगा ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम लेंगे टीसी के बिलो, अगर हम लेंगे टीसी और टीसी के बिलो लेंगे तो आपको 3 रियल रूट्स मिलेंगे टीसी के बिलो। और अगर आप टीसी के अबो जाते हैं, यानी टीसी से ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर से अबो जाते हैं, तो आपको एक रियल मिलेगा, 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन। इस इक्वेशन पे काम किया एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था थॉमसन। क्या नाम था उसका? थॉमसन, याद रखना, थॉमसन ने इस पे काम किया, थॉमसन। और कब काम किया? 1871। थॉमसन ने इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया, थ्योरेटिकली सॉल्व किया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। यानी इसने ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक वॉन डर वाल्स इक्वेशन जो लिया उसने, वाल्स इक्वेशन, इसको इसने सॉल्व किया। क्या किया? सॉल्व एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक, यानी पहले एक टेम्परेचर रखा, उसको फिक्स किया, उसके बाद में उस पे वैल्यूज देखिए और ग्राफ्स प्लॉट किए। ये प्लॉटेड ग्राफ्स, और वो ग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा। वो ग्राफ्स जो ना आपको लगेगा कि ये वॉन डर वाल्स ग्राफ्स की तरह है, और वॉन डर वाल्स ग्राफ्स को ही इसने एक्सप्लेन किया। ठीक, अब मैं वो दिखाता हूं आपको ग्राफ्स। देखो ये मेरे पास में 2 ग्राफ्स। ऐसा ग्राफ आपने इससे पहले पढ़ा, ये वाला ग्राफ आपने पढ़ा एंड्रयूज आइसोथर्म्स में। दीज आर एंड्रयूज आइसोथर्म्स। ठीक, और दीज ग्राफ्स आर प्रैक्टिकल ग्राफ्स, यानी दीज आर एक्सपेरिमेंटल। ये जो ग्राफ्स है ना, ये वाला राइट साइड वाला, ये एक्सपेरिमेंटल है, पेरिमेंटल। और ये जो ग्राफ है ये बनाया था थॉमसन ने, थॉमसन। दीज आर थॉमसन ग्राफ्स, ये वाला। और थॉमसन ने ये जो ग्राफ बनाया, दीज आर नॉट एक्सपेरिमेंटल, दीज आर कैलकुलेटेड ग्राफ्स, कैलकुलेटेड। अब मैं बताता हूं फर्क दोनों में। देखो अगर हम लेंगे ये वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर है 13.1 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी 13.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये वाला जो टेम्परेचर है ये 31.1 डिग्री सेल्सियस, ये वाला भी है 31.1 डिग्री सेल्सियस। और ये जो ग्राफ्स है ना, दीज 2 ग्राफ्स आर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर CO2 के लिए ये ग्राफ्स हैं दोनों। एक है एंड्रयूज का ग्राफ और दूसरा है थॉमसन का ग्राफ। और ये है अबो क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? 31.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखो ये जो ग्राफ है ना, अबो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर के अबो अगर आप देखेंगे तो ये और ये ग्राफ सेम है, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब वॉन डर वाल्स इक्वेशन जो है वो यहां पे बिल्कुल फिट होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ में। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंटली करते हैं इसको तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आपको सेम मिलते हैं। जब आप क्रिटिकल पे देखते हैं तो क्रिटिकल पे भी ओके है, क्रिटिकल पे भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 31 डिग्री से बिलो, तो आपको यहां पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। कहां पे? एंड्रयूज ग्राफ्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स में, एक्सपेरिमेंटली। लेकिन जब आप थ्योरेटिकली इनको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपको वॉल्यूम के 3 वैल्यूज मिलते हैं। जैसे यहां पे वॉल्यूम 1 पहला रूट, ये वॉल्यूम 2 दूसरा रूट, ये वॉल्यूम 3 तीसरा रूट। इसको मैं कहूंगा ये A है, ये B है और ये C है सपोज।
तो ए बी सी 3 रूट्स मिलते हैं आपको। जब आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो पहले ये ऐसे आपको मिलता है कर्व यहां पे, और उसके बाद में आपको डिप मिलता है, यानी पहले प्रेशर इंक्रीज होता है बाद में डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सेंटर में दीज ग्राफ्स आर, याद रखना ये कैलकुलेटेड ग्राफ्स, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स नहीं है। तो इसका मतलब बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है वो फेल हो जाती है। मैं कह सकता हूं अभी ये फेल हो रही है, क्योंकि एंड्रयूज जो ग्राफ्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हैं, उनके साथ में ये कोरिलेट नहीं करता, ये नहीं, इनके साथ में ये मैच नहीं होता। ठीक, अब देखो, अब ये जो ग्राफ्स है ना, ये जो कर्व मिल रहा आपको, इस कर्व को मैं यहां पे बनाता हूं, यानी यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, यहां पे मिलता है आपको कर्व, इस तरह का कर्व। ये जो कर्व है इसमें आपको 2 हम्प्स मिलते हैं, एक अपवर्ड हम्प, दूसरा डाउनवर्ड हम्प। इन दोनों हम्प्स को कहूंगा कि दीज आर मेटास्टेबल स्टेट्स। क्या कहूंगा मैं? मेटास्टेबल स्टेट्स, यानी विच आर नियरली स्टेबल, यानी जो स्टेबल नहीं है। अब जस्टिफिकेशन देने के लिए, यानी ऐसा क्यों नहीं आ रहा, स्मूथ लाइन क्यों नहीं आ रहा, ऐसा कर्व क्यों आ रहा है, कर्ली कर्व क्यों आ रहा है, इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है दीज आर मेटास्टेबल, यानी ये ऑब्टेन हो सकते हैं। कब? जब हम वॉल्यूम चेंज, या मैं कहूंगा ऐसे ऑब्टेन्ड इफ वॉल्यूम चेंज स्लोली, यानी हम स्लोली वॉल्यूम चेंज करेंगे, यानी हम स्लोली वॉल्यूम को कम करेंगे या स्लोली वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तब जाके आपको ये मेटास्टेबल स्टेट्स मिलेंगी। इसमें जो ये वाला हम्प है ऊपर वाला, ये इसको मैं कहूंगा, ये जो स्टेबल स्टेट है, ये जो मेटास्टेबल स्टेट है, इसको मैं कहूंगा कि ये सुपर सैचुरेटेड स्टेट है। लेकिन किसका? वेपर का। मैं कहूंगा सुपर सैचुरेटेड वेपर। इसको क्या कहूंगा मैं? दिस इज सुपर सैचुरेटेड लिक्विड, सुपर सैचुरेटेड गैस, और ये कर्व आती है सुपर सैचुरेटेड लिक्विड के लिए। या मैं इसको कहूंगा कि ये सुपर, याद रखना, ये सुपर, मैं बोलूंगा सुपर कूल्ड वेपर है, वेपर। ठीक, और ये वाला जो कर्व आता है ये आता है सुपर कूल्ड, सुपर हीटेड, मैं बोलूंगा सुपर हीटेड लिक्विड। अब सुपर सैचुरेटेड लिक्विड बोला या सुपर हीटेड लिक्विड बोलो, सुपर हीटेड लिक्विड बोलो। ठीक है, तो उसके लिए कर्व्स आ सकती है। ये जस्टिफिकेशन है इसका। क्या है इसका? ये जस्टिफिकेशन कि ऐसा करो इसलिए आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ये वॉल्यूम चेंज करते हैं, हम तो फास्ट करते हैं, हमें इसलिए ये कर्व्स नजर नहीं आती एक्सपेरिमेंटली। अगर हम ये स्लोली करेंगे तो हो सकता है ये कर्व्स हमको मिल जाए। क्लियर? ये बात एक। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि ये जो है ना, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे लिक्विड और वेपर वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब डेल्टा जी 0 है। क्या है डेल्टा जी? यहाँ पे 0। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे देखूंगा, यहां पे, यहां से लेके यहां तक, यानी डी से लेके ई तक, अगर मैं डेल्टा जी देखूं फ्रॉम डी टू ई, वो भी 0 है, वो भी 0 आता है, यहां पे भी। फिर ये कर्व्स का क्या मतलब है? तो इसका जस्टिफिकेशन इस तरह से दिया जाता है कि इसमें जो ये हम्प्स आती हैं, देखो प्रैक्टिकली ये ऑब्टेन नहीं होती, ये याद रखना, दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, ये भी याद रखना, एक्सपेरिमेंटली अभी तक ये ऑब्टेन नहीं हुई। लेकिन हम ये कहते हैं अगर हम ये स्लोली करेंगे प्रोसेस तो ये ऑब्टेन हो सकती है। और अब ये हम्प्स का क्या? हम्प्स में देखो, यहां पे डेल्टा जी आपको ज्यादा, यहां पे डेल्टा जी कम, इस तरह नजर आएगा। लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी यहां पे 0 आना चाहिए। ठीक, अब ये 0 कब आएगा? तो 0 तब आएगा जब ये वाला कर्व,
यानी दिस, मैं बोलूंगा इसको क्रेस्ट, क्रेस्ट, और जो ट्रफ होंगी, क्रेस्ट और ट्रफ, ट्रफ, ये कब जीरो हो जाएंगे? जब ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल, बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, यानी एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो जब हम इनका सम देखेंगे, देयरफॉर यहां पर लिखूंगा मैं, देयरफॉर इनका जो सम होगा, सम वो आएगा बराबर जीरो, इनका सम जीरो के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब हमने क्या देखा कि ये जो थ्योरेटिकल हमको ग्राफ मिलता है इस तरह, एक्सपेरिमेंटली हम ये रियलाइज नहीं कर सकते हैं जब हमारे पास में दो फेजेस इक्विलिब्रियम में हों। कौन कौन सा? वेपर और लिक्विड। जब ये इक्विलिब्रियम में हो तब हम ये रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस हम्प का एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं इस तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब देखो, अब और एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर हम ये पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे टीसी एंड क्रिटिकल प्रेशर पे, पीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे देखेंगे तो यहां पे ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर बनता है, लेकिन बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ये इस तरह बिहेव नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वॉन डर वाल्स इक्वेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर पे और क्रिटिकल प्रेशर पे वॉल्यूम लगाएंगे तो वो वॉल्यूम बता सकते हैं हम कि ये क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? और इसीलिए यहां पे ये वॉन डर वाल्स इक्वेशन फॉलो होती है, यानी यहां पे ये डिविएशन नहीं दिखाता। क्लियर? या मैं ये कह सकता हूं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस वक्त जो रूट्स ऑफ वॉल्यूम है V1, V2 और V3 ये आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी सेम हो जाते हैं। क्लियर? ये सेम हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं, ऐसा बोलूंगा मैं। तो यानी यहां पे ये हम आपको अलग अलग वॉल्यूम नहीं दिखेंगे बल्कि एक ही वॉल्यूम दिखेगा, ये वाला। ठीक? तो मैं ये कह सकता हूं फिर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो V है, V याद रखना, V वो बराबर हो जाता है, यानी वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम वो बन जाता है बराबर V1, V2 और V3 के बराबर। या मैं बोलूंगा कि दीज वॉल्यूम्स बिकम इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। किसके बराबर बन जाते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर। क्लियर? यानी ये तीनों जो वॉल्यूम है, अलग अलग वॉल्यूम, ये एक ही वॉल्यूम बन जाता है, यानी किसका वॉल्यूम बन जाता है? क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर। या मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है? इसीलिए यहां पे ये फॉलो कर रहा है, या इसके अब ये फॉलो कर रहा है। ठीक? या मैं कह सकता हूं कि दीज थ्री वॉल्यूम्स बिकम क्लोजर, क्लोजर। ठीक है? क्लियर? यानी ए बी सी जो है वो क्लोज हो जाते हैं। क्लियर? फिर मैं ये कह सकता हूं कि V1 जो है, V1 ये बराबर हो जाता है V2 के, और V2 बराबर हो जाता है V3 के, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, मगर कब? एट क्रिटिकल टेम्परेचर और अबो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है? फिलहाल लेंगे हम एट क्रिटिकल टेम्परेचर। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वॉल्यूम और V1 में, गैस का वॉल्यूम और V1 में कोई फर्क नहीं। इस तरह से V1 वॉल्यूम और V2 में कोई फर्क नहीं रहता। इस तरह से वॉल्यूम और V3 में कोई फर्क नहीं रहता। यानी अगर मैं करूं V1, V माइनस V1, V माइनस V2, V माइनस V3, वो बराबर आएगा 0 के। और ये जो सभी हैं ये किसके बराबर हो जाते हैं? V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ये सब VC के बराबर हो जाते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर, है ना? तो फिर मैं ये लिख सकता हूं, और एट क्रिटिकल टेम्परेचर V1 इज इक्वल टू VC, V2 इज इक्वल टू VC, V3 इज इक्वल टू VC, सब VC के बराबर है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि V
माइनस वी सी, यहां पे भी कह सकता हूं v माइनस वी सी, यहां पे भी कह सकता हूं v माइनस वी सी। ठीक, तो यहां पे बेसिस आर सेम। ये देखो ये सब सेम है, ये देखो ये और ये सब वी सी इंटू वी सी इंटू वी सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0। फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि v माइनस वी सी का होल क्यूब, 3 है ना ये, तो ये बराबर बन जाएगा 0 की। ठीक, बात समझ में आई। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले भी, a माइनस बी का होल क्यूब वो किसके बराबर रहता है, वी नो किसके बराबर रहता है वो, शाबाश, वो बन जाएगा बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसके बराबर बन जाएगा वो। ठीक है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। यहां पे भी ऐसा ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर मान लो ये 5 है। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं, तो फिर मैं ये लिख सकता हूं, यहां पे देखो, इसके बदले में लिख सकता हूं फिर यहां पे v क्यूब, राइट, इसके ऊपर देखो माइनस वी सी क्यूब माइनस 3a, सॉरी a नहीं लिखूंगा मैं, यहां पे v लिखूंगा मैं, v, a के बदले में लिखेंगे v स्क्वायर वी सी, राइट, प्लस 3v वी सी स्क्वायर। बात मेरी समझ लेना, 3v वी सी स्क्वायर, क्योंकि v a के बदले में है और वी सी जो है यानी क्रिटिकल वॉल्यूम है ये, और ये b के बदले में रखेंगे यहां पे। तो हमको मिल गई ये इक्वेशन, राइट, ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को गौर से देखो, आप देख लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, मैं लिखूंगा इसको v क्यूब अपनी जगह। अब उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, उसके बाद में मैं लिखूंगा ये माइनस 3v सी वी स्क्वायर, मैं लिखूंगा माइनस 3v सी लिखा पहले, वी स्क्वायर बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस लिखूंगा मैं, कहां गया प्लस, ये प्लस लिखूंगा मैं 3v सी स्क्वायर और उसके बाद में लिखूंगा v, यानी v जो है ना इधर कर दिया, मल्टीपल में ये अभी भी, और फिर लिखूंगा माइनस लिखूंगा मैं ये वी सी क्यूब। ये जो इक्वेशन है ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसे हम काम में लाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 6 है और ये इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम करेंगे वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन के साथ में, वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन। अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी मैंने, वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन। मैं लिखूंगा यहां पे वॉन डर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन। वो क्या था, वो था v क्यूब माइनस b प्लस आर टी बाई पी, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर था, राइट, प्लस था a बाई पी इंटू वी था, राइट, और उसके बाद में माइनस था a b डिवाइड बाई p, इसके बराबर था। ये बात मेरी समझ में आ गई, शाबाश। ये भी 0 के बराबर था, यहां पे 0 है ना, ऊपर देखो यहां पे 0 के बराबर था, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, और ये इक्वेशन जो ये भी हमें 0 के बराबर ही मिलेगा, 0 के बराबर। देखो ये यहां पे लिखा हुआ, यहां पे 0 के बराबर है। ठीक, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। अब इसको मैं हटा देता हूं। अगर मैं ये इक्वेशन ले लूं, ये है क्रिटिकल कंडीशंस में, ये इक्वेशन क्रिटिकल वॉल्यूम की कंडीशंस में मिलता है। और अगर मैं अब क्या करता हूं, मैं करता हूं टेम्परेचर भी क्रिटिकल और प्रेशर भी क्रिटिकल, यानी मैं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे ये इक्वेशन लेता हूं। बात मेरी समझ लेना,
यानी ये इक्वेशन जो ना, इसमें मैं प्रेशर क्रिटिकल लूंगा और टेम्परेचर भी क्रिटिकल लूंगा, यानी मॉडिफाइड इक्वेशन लूंगा मैं, वॉन डेर वाल्स मॉडिफाइड इक्वेशन एट टीसी एंड पीसी, यानी टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे इसमें क्रिटिकल, वॉल्यूम के साथ में नहीं छेड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आर टी बन गया, आर टी सी बनेगा, और पी जो है वो पी सी बनेगा, यहाँ पे भी पी जो है ये पी सी बनेगा, यहाँ पे पी पी सी बनेगा, यानी क्रिटिकल बनेंगे ये, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम के साथ मैंने नहीं छेड़ा। ठीक है, अब इनको गौर से देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों जीरो के बराबर है, इनका राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम मैच करते हैं, देखो यहाँ पे वी क्यूब 3vc वी स्क्वायर, यहाँ पे इतना और इंटू वी स्क्वायर, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे भी ये प्लस, इसमें भी ये v, इसमें भी v। अब देखो अगर हम v को छोड़ के बाकी सब कोएफिशिएंट्स मिला देते हैं, यानी वॉल्यूम के जो कोएफिशिएंट्स है ना, इनको इनके साथ में मैच कराते हैं, तो मैं पहले यहाँ पे ये और ये बराबर रख देता हूँ, ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर बराबर रख देता हूँ, ये v और v ये निकाल देता हूँ, और ये v क्यूब के बदले में ये रख देता हूँ मैं। ठीक, vc क्यूब। बात मेरी समझ लेना, यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, लेकिन मैं काट रहा हूँ, यानी जो बराबर बराबर है उनको काट दो। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि अगर ये आपस में बराबर हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स भी बराबर होंगे। इफ v इज इक्वल टू v, यानी वॉल्यूम्स आर इक्वल, या मैं बोलूंगा वॉल्यूम्स आर इक्वल, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट्स आर आल्सो इक्वल, कोएफिशिएंट्स ये भी बराबर होंगे और इक्वल। तो इससे क्या पता चलता है, ये माइनस और ये माइनस ये कर दो कट, तो हमको मिल जाता है 3vc। याद रखना, ये देखो ये 3vc ये मिल गया किसके बराबर, b प्लस आर टी सी डिवाइड बाई पी सी, ये मिल गया एक, हमें एक इक्वेशन। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3vc स्क्वायर किसके बराबर मिल जाता है हमें, a बाई पी सी। यहाँ पे कहूंगा मैं, यहाँ पे 3vc स्क्वायर ये मिल गया बराबर a बाई पी सी, कितने हो गए 2। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, यहाँ पे देखो vc क्यूब जो ये वाला, सॉरी ये देखो ये vc क्यूब ये किसके बराबर मिल रहा है मुझे, a बाई पी सी के बराबर। तो हमें अब तीन चीजें मिल गई, यानी क्रिटिकल वॉल्यूम्स जो हैं, क्रिटिकल कंडीशंस या क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका रिलेशन हम इजीली निकाल सकते हैं वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स के साथ में। देखो ये वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स है ए और बी, और ये जो है ये क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स है, क्रिटिकल वॉल्यूम प्रेशर, और ये यानी अगर इस इक्वेशन का दूसरा मतलब ये भी है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल लेते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, तो वॉल्यूम भी हमें क्रिटिकल ही मिलता है। उस टाइम पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा क्रिटिकल वॉल्यूम। और हमने ये इक्वेशन ली थी 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल जो हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर वो लेते हैं हम टीसी, प्रेशर लेते हैं हम पीसी, देयरफॉर वॉल्यूम जो मिलेगा हमें, वॉल्यूम वो मिलेगा हमें वीसी, यानी क्रिटिकल वॉल्यूम। अब यहां तक जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व करेंगे कहां पे, नेक्स्ट लेक्चर में, और हम वहां पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन दीज क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स एंड वॉन डेर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। तो फिलहाल आज यहीं तक, ठीक है।